जो लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं, इनमें लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं और ऐसी कई मिसालें आपको मिलेंगी कि दूसरों की तवज्जो पाने के लिए लोग अपनी नॉर्मल ज़िंदगी को बड़ी आसानी से खैराबाद कह डालते हैं। आपने देखा होगा कि दूसरों की तवज्जो पाने के लिए बहुत से लोग ज़मीन में कई दिनों के लिए दफन भी हो जाते हैं या किसी बहुत बुलंद इमारत पर किसी सहारे के बगैर चढ़ते हैं और ऐसे लोगों को लोग हैरान होकर देखते हैं और इस हैरानी का सबब ये होता है कि इन्होंने वो काम किया होता है जो किसी ने नहीं किया होता, जो काम हर इंसान के बस का रोग नहीं होता। वो जाहिर है कि सबकी तवज्जो का मरकज़ बनते हैं। क्या कोई शख्स अपने अंदर बरकी कुव्वत पैदा कर सकता है? आप सोचेंगे कि ऐसा मुमकिन नहीं, लेकिन आपकी सोच दुरुस्त है, क्योंकि किसी भी इंसान के लिए ये मुमकिन नहीं कि वो किसी भी तरह अपने जिस्म को इस काबिल बनाए कि इससे भी बिजली खारिज हो। मगर कुदरत के लिए ऐसा करना कोई मुश्किल काम नहीं। वो जब चाहे जिसे चाहे चलते फिरते बिजली घर में तब्दील कर सकती है। तो आज हम आपको बताएंगे दुनिया के 4 ऐसे इंसान जो बड़की कुव्वत रखने के हामिल थे। तो मजीद वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। नंबर 1, अमेरिका के शहर मसूरी में चीनी मोरन की पैदाइश 8 अगस्त 1895 में हुई। जब वो 14 साल की हुई तब इसे पहली बार ये महसूस हुआ कि इसके अंदर बड़की कुव्वत है और जो भी इसे हाथ लगाता वो किसी न किसी हद तक इस बड़की कुव्वत के असरात से मुतासिर होता। इस समय बड़की कुव्वत का पैदा हो जाना चीनी मोरन के लिए अजाब था, क्योंकि जब वो किसी मौसल धात की बनी हुई चीज को हाथ लगाती तो वो इसके हाथ से चिपक कर रह जाती। अगर वो पानी निकालने के लिए सेक्शन पंप के हैंडल को हाथ लगाती तो हैंडल इसके हाथ के साथ चिपक जाता और इस हद तक मजबूत चिपक जाता कि चीनी मोरन इसे छरवाती तो इतना ज्यादा स्पार्क पैदा होता कि चीनी मोरन खुद भी जख्मी हो जाती। चीनी मोरन धातु के बर्तन में खाना नहीं खा सकती थी और इसके लिए ऐसे बर्तन बनाए गए जो बड़की रूह के लिए मौसल ना थे। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चीनी मोरन की ज़िंदगी कितनी दर्दनाक होगी। जब माहिरीन ने इसका मुआयना किया तो वो इसमें बड़की कुव्वत का जवाज़ तलाश करने में नाकाम रहे और इस तरह चीनी मोरन अपनी अजाब शुदा ज़िंदगी के 24 साल मुकम्मल किए। इसके बाद चीनी मोरन जब जवान हुई तो इसमें बड़की कुव्वत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होती गई। नंबर 2 पे आता है अंटार्कटिका की कैरोलिन फैमिली। इनका केस 1877 में मंजर आम पर आया था। इनके केस में कुछ इस तरह था कि इस खानदान में मोटापा एक मरूसी वसफ था, इसलिए महज 14 साल की उम्र में इनका वजन 130 पाउंड हो जाता था। ये 7 भाई बहन थे। जब एक बार ये सब बीमार पड़े तो बीमारी ने इनको इस हद तक आ घेरा कि इनका जिस्म गलने लगा। देखते ही देखते इनका वजन 40 से 50 पाउंड तक कम हो गया और सारा दिन बिस्तर पर लेटे पड़े रहने की वजह से बीमारी ने दिमाग पर भी हमला करना शुरू कर दिया था, क्योंकि वो ऐसी जगहों के बारे में बातें किया करते थे जहां पहले कभी वो गए ही नहीं थे और लोग ये बातें सुनकर हैरान रह जाया करते थे। कैरोलिन फैमिली ने इस हालत में 1.5 साल गुजारा। वो सेहतयाब हो तो गए, मगर उलझन ये खड़ी हो गई कि इनके अंदर बड़की कुव्वत पैदा हो चुकी थी और इस वजह से वो जिस चीज को भी हाथ लगाते उसे खासा झटका महसूस होता। कैरोलिन फैमिली अब एक नई मुसीबत में मुब्तला हो गई थी। इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। फिर 1879 में ओंटारियो मेडिकल एसोसिएशन के कुछ माहिरीन ने इनका मुआयना किया और एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें कुछ खास वजह सामने ना आई, लेकिन इस पर भी कुदरत की रहमत हुई और जवान होकर ये बड़की कुव्वत खत्म हो गई। तीसरे नंबर पे आता है 16 साला लोई हैम्बर्स। इसमें बड़की कुव्वत 1890 में मंजर आम पर आई। इसके साथ कुछ ऐसा होता कि ये खुद किसी चीज को अपनी जानिब नहीं खींच सकता था, मगर दूसरी चीजों की जानिब खींचा चला जाता था। इस वजह से इसे बहुत सी तकालीफ का सामना करना पड़ा, मगर जब माहिरीन ने इसका मुआयना किया तो कुछ खास वजह सामने ना आई और आखिरकार इसकी मौत इसी हालत में हो गई। चौथे नंबर पे आता है अमेरिका के शहर जोप्लियन का फ्रैंक मैक। ये बड़की कुव्वत का हामिल था। इसकी निशानदही 1880 की दहाई में हुई। इसमें कुछ इस तरह बड़की कुव्वत पैदा हुआ करती थी कि जब फ्रैंक रात को सोता तो सुबह इसके जिस्म में गैर मामूली हद तक बड़की कुव्वत मुतारिफ हो जाती और जैसे जैसे सूरज गुरूब होता जाता इसकी इस कुव्वत में कमी वाक़या होती और सबसे ज्यादा तकलीफ इसे सर्दियों में हुआ करती थी, क्योंकि इसके जिस्म का चार्ज बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाता था। इसी के साथ पुरअसरार वाक़यात की किस्त नंबर 4 का करते हैं एहतिताम। मिलते हैं अगली किस्त में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।